أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चे, आप सब कैसे? क्या आज नाश्ता का है? क्या क्या तो नाश्ते के लिए? ओके। बहुत दिनों से हम लोग घर में आराम कर रहे हैं। कोरोना वायरस बोल के एक वबा आ जाने से हम कहीं नहीं जा सकते, घर पे अपने आराम कुर्सी पे बैठ के गुज़र रहे हैं। मेरे प्यारे तलबा, अभी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, आप सब इल्म हासिल करने की एक बड़ी तौफीक नवाजा गया है। आप सब जानते हैं, इल्म हासिल करना बोले तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है। अगर हमारे पास इल्म नहीं, नॉलेज नहीं, हम कहीं जाके पढ़ा लिखा नहीं, तो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कुछ भी वैल्यू नहीं है। दुनिया में वैल्यू होने के लिए भी और आखिरत में वैल्यू होने के लिए हम इल्म हासिल करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हमको दोनों दुनिया की निजात चाहिए तो हम इल्म के मैदान में उतरना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोग को अच्छे से इखलास के साथ इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। पिछले क्लासों में तुम लोग बहुत सारे इल्म हासिल किए। पिछले 6 साल में दीन के बहुत सारी बातें, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हदीस, कुरान के मायना, हदीसों के मायना, नेक सलूक करने के रास्ता, ये सब बहुत सारे पढ़े। हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम जो पढ़े हैं उसको अमल में लाना है। अमल के बग़ैर हमारे इल्म से फ़ायदा थोड़ा सा भी नहीं है। हमेशा हम दुआ करना चाहिए। क्या दुआ करना है? बिला नफ़ वाले इल्म से दूर रहने के लिए, हमारे पूरे इल्म हमारे लिए फ़ायदेमंद होने के लिए हम हमेशा दुआ करना चाहिए। आज हम हमारा फ़िक़्ह के क्लास में पढ़ना चाहते हैं ज़कात के बारे में। ज़कात के बारे में तुमने पिछले क्लास में मुख्तसर अंदाज में पढ़ चुके हैं। हम सभी को मालूम है, अरकानुल इस्लाम में
तीसरा और अहम रुकन है ज़कात। ज़कात देने वाला ज़रूर ज़कात देना चाहिए, तब उसको ईमान, उसको इस्लाम पूरा होता है। 5 अरकान में से तीसरा है ज़कात देना। इस चैप्टरों में हम लोग 3 बात आज चर्चा करेंगे। आज नहीं, इस 3 चैप्टरों में हम लोग 3 बात चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1, ज़कात कौन देना है, किसको देना है। नंबर 1 क्या है? ज़कात कौन देना है, किसको देना है। यानी ज़कात देने वाला कौन है, ज़कात लेने वाला कौन है। हर एक के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात वाजिब होने के लिए उसके पास एक मिक़दार, इंशाअल्लाह हम लोग बयान करेंगे, उस मिक़दार माल उसके पास होना चाहिए। हर एक लोग को हम लोग अपने ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात लेने के लिए भी वह हकदार होना है। तो हमारा इस चैप्टर में एक चर्चा है, ज़कात कौन देना है, किसको देना है। दूसरा है ज़कात क्या चीज़ में देना है, कितना देना है। ज़कात क्या क्या चीज़ में देना है। हमारे आजू बाजू में मिलने वाली हर एक चीज़ों के ऊपर ज़कात देना वाजिब नहीं है। तो ज़कात क्या चीज़ में देना है और कितना देना है। एक आदमी के पास 1000 रुपया है, 1000 रुपया भी वो गरीबों के ऊपर देना है, ऐसा हमारा दीन हमसे नहीं बताते हैं। ज़कात बोले तो एक मालदार को फ़कीर बनने का काम नहीं है। ज़कात बोले तो एक मालदार के माल लूट मारने का नाम नहीं है। तो ज़कात क्या चीज़ में देना है और कितना देना है। तो इतना माल हुआ तो उनमें से इतना देना है। तो दूसरा चर्चा है ज़कात क्या क्या चीज़ में ज़कात वाजिब है और ज़कात देते वक्त कितना ज़कात देना चाहिए। और हमारा तीसरा चर्चा है ज़कात कब वाजिब होता है, कब वाजिब होता है और वो कितनी चीज़ हुआ तो वाजिब होता है। तो 3 बात हमारा ज़कात के चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। पहली बात है ज़कात कौन देना है, किसको देना है। दूसरी बात है ज़कात क्या चीज़ में देना है, कितना देना है। और तीसरी बात है ज़कात कब देना है, कितनी चीज़ हमारे पास हुआ तो देना चाहिए। इंशाअल्लाह आने वाले सबक में, आने वाले चैप्टर्स में हम लोग क्या करेंगे, इस बातों के ऊपर गौर से पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्या क्या चीज़ में हम ज़कात देना चाहिए। एक इंसान ज़कात क्या क्या चीज़ में देना है। आम तौर पर हम बोल सकते हैं नंबर 1 नुकूद, सिक्का। नंबर 1 नुकूद, अरबी में बोलेंगे नुकूद, माना है सिक्का। यानी उसमें शामिल है सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर एंड करेंसी। सोना, चांदी, करेंसी। तो एक मिक़दार इंशाअल्लाह हम लोग आने वाले क्लास में चर्चा करेंगे। एक आदमी के पास इतना मिक़दार सोना हो तो वो इतना ज़कात देना है, इतनी मिक़दार चांदी हो तो वो इतना ज़कात देना है। तो सबसे नंबर 1 है अन्नुक़ूद, सिक्का, सोना चांदी वगैरह होना, सोना चांदी वगैरह होना। दूसरा है उरूद तिजारा, यानी सौदागरी का सामान। हम बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चालू करते हैं, माल चलाते हैं, मार्केट चलाते हैं, तो सौदागिरी के माल में ज़कात है, बिजनेस में ज़कात है। तो नंबर 1 सिक्का, उसमें शामिल है सोना चांदी। और नंबर 2 है सौदागिरी के माल, उसमें शामिल है हमारा बिजनेस, हमारे दुकान, हमारे शॉपिंग मॉल, हमारे टेक्सटाइल्स, ये सब उसमें शामिल है। 2 हो गया।
तीसरा है अल खारिज मिनल अर्ली मिनल हुबूब व सिमार, ज़मीन से मिलने वाला हुबूब अनाज धान और सिमार फल। दान में शामिल है चावल गेहूँ वगैरह, फल में शामिल है खजूर अंगूर ये सब। तो ज़मीन से हमको मिलने वाला पैदावार में ज़कात देना है। कब देना है, कितना देना है, सब इंशाअल्लाह हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्या क्या चीज़ में ज़कात है। तो तीसरा ज़मीन से मिलने वाले पैदावार में ज़कात देना है। और चौथा है जानवर, जानवरों में ज़कात है। जानवरों में बैल वगैरह, बैल गाय जामूस, फिर बकरा बकरी, फिर उसके बाद ऊंट, ये सब एक आदमी के पास एक मिक़दार हो तो उसमें ज़कात देना है। तो आपको समझ में आए होंगे ज़कात देने वाली चीज़ हम लोग 4 किस्मों के अभी गिने। नंबर 1 सिक्का, बोलिए नंबर 1 सिक्का। सिक्के में क्या क्या शामिल है? सोना चांदी करेंसी वगैरह। ओके, समझ में आया ना। दूसरा क्या है? दूसरा बोलिए उरूद तिजारा, यानी सौदागिरी के अमवाल, बिजनेस तिजारत के माल में क्या है? ज़कात है। नंबर 3 बोलिए नंबर 3 अल खारिज मिनल अर्ली मिनल हुबूबी व सिमारी, ज़मीन से मिलने वाला पैदावार। उसमें क्या क्या शामिल है? अनाज, दान बोलता ना, चावल शामिल है, गेहूँ शामिल है, ऐसे खाने वाले क्या है अनाज उसमें शामिल है। और सिमार में क्या क्या शामिल है? खजूर है, अंगूर है, ये सब है। और चौथा क्या है? बहीमत, जानवर। जानवर में हमारे यहाँ बैल है, गाय हैं और जामूस है, और उसी तरह बकरा बकरी है, ऊंट है। इन तमाम चीज़ों में क्या देना चाहिए? ज़कात देना चाहिए। बाकी चीज़ों में ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने कुरान में इरशाद फरमाते हैं, सूरह बकरे में 110 आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। अल्लाह का हुक्म है, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, तुम नमाज क़याम करो, नमाज अदा करो, व आतुज़्ज़कात, ज़कात दे दो। ज़कात हमारी तरफ से एक सखावत नहीं है, ज़कात देना हमारी ज़िम्मेदारी की बात है। हम एक गरीब को हमारे पैसे का ज़कात देते वक्त हम फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फ़कीर का हक़ है। ज़कात का जो माल इस मालदार के अंदर हो, असल में हकीकत में वो क्या नहीं है, उस मालदार का माल नहीं है। किसका है? उस गरीब का हक़ है। तो ज़कात देना कुरान का हुक्म है। हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। नमाज क़याम करो और ज़कात अदा करो। ओके, सब लोग किताब की तरफ देखिए, हम लोग जस्ट पढ़ेंगे। ज़कात इस्लाम का तीसरा और अहम रुकन है। इस्लाम के 5 अरकान में से ज़कात बहुत अहम रुकन और तीसरा रुकन है। हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लासों में, हम लोग चर्चा किए हैं, पढ़ चुके हैं क्या क्या है नमाज के इस्लाम के अरकान, क्या क्या हम लोग चर्चा किए थे। क़ाल अल्लाह ताला व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, तुम नमाज अदा करो और ज़कात अदा करो। तमाम आज़ाद मुसलमानों पर ज़कात वाजिब है। तमाम आज़ाद मुसलमान, बंदा होता है, आज़ाद होता है। आजकल के हमारे ज़माने में ग़ुलाम, बंदा नहीं है। पुराने ज़माने में बंदा था,
ग़ुलाम था, उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। अगर एक आदमी आज़ाद हो तो उसके पास जो मिक़दार आना है उस मिक़दार तक माल हो तो वो ज़कात देना ज़रूरी है। हम लोग पहले जो ज़कात, आज हम लोग सिर्फ एक बात चर्चा किए, क्या क्या चीज़ में ज़कात देना चाहिए, क्या क्या चीज़ में ज़कात देना चाहिए। नंबर 1 है नक़ूद में, सिक्कों में ज़कात देना है, यानी सोना चांदी वगैरह में ज़कात देना है। दूसरा है सौदागरी के सामान पर, अमवाल पर, बिजनेस में, दुकान में, टेक्सटाइल्स में, उस चीज़ में, तिजारत में हम क्या करना है, ज़कात देना चाहिए। और ज़मीन से मिलने वाले अनाज, फल वगैरह में क्या है, ज़कात देना चाहिए। उसमें शामिल है चावल, गेहूँ वगैरह, उसी तरह खजूर, इनब, अंगूर वगैरह उसमें शामिल है। और चौथा है बहीमत जानवर, उसमें शामिल है गाय और ऊंट, बकरा, बकरी, ये सब उसमें शामिल है। इन चीज़ों में ज़कात वाजिब होता है। इन चीज़ों में कब वाजिब होता है और कितना वाजिब होता है, और ये पास में रखने वाला आदमी किसको ये देना है, इंशाअल्लाह आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह खूब कोशिश करके पढ़िए। कोशिश का नतीजा हमेशा मीठा ही होता है। ऐसा फालतू बैठने से हमारी ज़िंदगी में कभी भी हरा भरा नहीं आती है। हम मुँह तोड़ कोशिश करना है। कोशिश के बिना पर जितने लोग दुनिया में कामयाब है वो सब के सब अपनी कोशिश की वजह से अपनी कामयाबी को हासिल किए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।